नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इजराइल के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो बेंजामिन नेतन्याहू ने तीसरी बार एक वीडियो बना करके रेडी कर दिया भाई साहब ईरान के लिए। और यहाँ पे देखिए वीडियो में नेतन्याहू ने बोला है कि एक दिन ईरान एकदम फ्री हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। दोस्तों ये बयानबाजी तब की गई है जब खमेनेई ने क्या बोला कि जो अल असद बशर अल असद की जो सरकार गिरी है सीरिया के अंदर, उसके पीछे यूएस और इजराइल का हाथ था। अरे भाई साहब, उसमें नई बात क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू ने तो क्लियरली बोल दिया है, हाँ हमारा उसमें हाथ है, हमने ही सब कराया है। प्लस दोस्तों खबर यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे ये आकलन लगाए जा रहे हैं कि ईरान बहुत जल्द ही डेवलप कर सकता है न्यूक्लियर वेपन्स। तो ऐसे में इजराइल प्लानिंग कर रहा है कि हम ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को क्या कर देंगे, उड़ा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इजराइल का साथ देने के लिए ट्रम्प की टीम तैयार हो गई है। और ट्रम्प की टीम का यह कहना है कि आप एयर स्ट्राइक करो, बिंदास करो, ईरान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम फैसिलिटीज है उसको उसकी तबाही कर दो। दोस्तों ये सब तो चल ही रहा था दोस्तों, यहाँ पे यूएन ने बोला है इजराइल को कि भाई साहब बस करो, सीरिया के ऊपर जिस तरह से इजराइल अटैक कर रहा है ये अटैक करना बंद कर दो। तो देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों यूनाइटेड नेशन के चीफ एंटोनियो गुटरेस ने बोला है कि जिस तरह से इजराइल कंटिन्यूअस स्ट्राइक कर रहा है सीरिया के अंदर, उसके उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई है। तो हम इजराइल को ये बोलना चाहते हैं कि आप ये जो सब कर रहे हो सब बंद कर दो। लेकिन यहाँ पे यूएस तुरंत ही कान खड़े हो गए, यूएस आगे आया और वो यूएस के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जैक सुवेलियन, उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने इजराइल को डिफेंड करते हुए बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। इजराइल जो कर रहा है ना, वो कोशिश कर रहा है कि न्यूट्रलाइज करना चाहता है पोटेंशियल थ्रेट्स को, जो आगे चल करके यहाँ पे जो अभी देखिए सीरिया के अंदर जो बशर अल असद की सरकार गिरी, तो यहाँ पे जिस तरह से अब जो रिबेल्स आने वाले हैं उनके हाथों में वेपन्स ना पहुंच जाए, उनके हाथों में कोई ऐसे हथियार ना पहुंच जाए जो जिन हथियारों का उपयोग करके रिबेल्स इजराइल के ऊपर अटैक कर दे। तो इसलिए इजराइल क्या कर रहा है, पहले उन थ्रेट्स को क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। तो चलिए दोस्तों जरा डिटेल में देखते हैं कि यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को कौन सा संदेश भेजा है। तो वीडियो मैसेज में यहाँ पे नेतन्याहू ने बोला है ईरान के लोग, बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला देखिए ईरानियन एक्सिस जो है वो टुकड़े टुकड़े हो गए उसके, क्योंकि इसका एक चेन रिएक्शन आपको देखने को मिला। जिस तरह से इजराइल ने क्या किया है, हिजबुल्लाह को खत्म किया, हमास को खत्म किया, अब यहाँ पे सीरिया का हमने बैंड बाजा बजा दिया है। तो उससे आप समझ सकते हो कि ईरान भी अब जल्दी ही क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू ये बोलना चाहते थे कि जिस तरह से सीरिया के अंदर बशर अल असद की सरकार घिरी है, वहां पे रिबेल्स ने कब्जा कर लिया है, एक नई सरकार बनने वाली है। तो ईरान के लोग अगर चाहेंगे तो ईरान के अंदर भी तख्ता पलट हो सकता है और ईरान के अंदर एक नई गवर्नमेंट फॉर्म की जाएगी, जो दोस्तों आप समझ ही सकते हो इजराइल और यूएस को सपोर्ट करेगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू इंग्लिश में बोल रहे थे और पर्सियन सबटाइटल लगा करके रखा था इन्होंने। बोला देखो नेतन्याहू ने क्या बोला, जितने भी ईरानियन लीडर्स थे उन लोगों ने $30 बिलियन का सपोर्ट किया था बशर अल असद की सरकार को। और देखिए बशर अल असद की सरकार पूरी कोलैप्स हो गई, उसके बोलते हैं ना धूल में मिल गई। प्लस इन्होंने बोला कि देखिए यहां पे ईरान ने स्पेंड किया था बिलियंस ऑफ डॉलर हमास में, हमास के लोगों को, मतलब गाजा में हमास के जितने भी मिलिटेंट्स थे उनको पैसा दिया था कि भैया तुम इजराइल से लड़ो। प्लस बोला कि देखिए अब ये हमास के लोगों को क्या कर दिया, हमने पूरा खत्म कर दिया। और $20 मिलियन दिया गया था ईरान के द्वारा हिजबुल्लाह को, जो लेबनान के हिजबुल्लाह है उनको, कि तुम भैया क्या करो, लड़ो किससे, इजराइल से। और इजराइल ने क्या किया, हिजबुल्लाह के लीडर्स को, उनके रॉकेट्स को, उनको थाउजेंड्स ऑफ टेररिस्ट को हमने क्या कर दिया, धुएं में मिला दिया। ये बयानबाजी की गई है दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू ये बोल रहे हैं कि हमने हमास को खत्म कर दिया, हमने हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया, अब हमने जो कुछ किया है उसकी वजह से सीरिया में भी तख्ता पलट हो गया है, अगला नंबर ईरान का है। और डोनाल्ड ट्रंप ने उसमें दोस्तों सोने पे सुहागा ये बोल दिया कि इजराइल ने जो कुछ किया है वो दोस्तों इजराइल को लड़ करके सफलता मिली है, और जिसकी वजह से सीरिया के अंदर सरकार गिरी, हमास खत्म हुआ, हिजबुल्लाह खत्म हुआ, होतीस तो पता नहीं कहां गया।
तो आप जानते हो दोस्तों कि यूएस का तो ये पहले से ही है तख्ता पलट करना किसी कंट्री के अंदर। सीरिया की हालत आप देख ही रहे हो, इराक के साथ में उन्होंने क्या किया था आप जानते हो, फिलिस्तीन को किस तरह से बांटा आप अच्छी तरह से जानते हो। तो अब ये यूएस चाहता है कि ईरान के अंदर भी तख्ता पलट हो। तो इजराइल और यूएस की बड़ी इच्छा है कि ईरान के अंदर तख्ता पलट जल्द से जल्द हो जाए दोस्तों। तो उसके लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने ये तीसरा वीडियो रिलीज करके लोगों को ये बता दिया कि आप लोग देखिए, सीरिया के अंदर जो हुआ वो ईरान के अंदर भी हो सकता है, बस तैयार रहो। प्लस दोस्तों यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ईरान बहुत जल्दी क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है न्यूक्लियर वेपन्स। तो उसके लिए इजराइल ने पहले से प्लानिंग कर दिया कि भैया हम इनके ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उसको पूरी तरह से उड़ा देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे जिस तरह से दोस्तों आपने रिसेंट में सब देखा, ये सब चीजें घटी हैं, तो टाइम्स ऑफ इजराइल की तरफ से ये बोला गया है कि देखिए जो हमारे मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं इजराइल के, मतलब इजराइल एयरफोर्स आईएफ का, उनका यह कहना है कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं और जैसे ही तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, हमारा प्रिपरेशन पूरा रेडी हो जाएगा, वैसे ही हम पोटेंशियल अटैक करने वाले हैं ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, मतलब ईरान को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। देखिए ईरान का बोलते हैं ना, ईरान का अस्तित्व तब तक ही रहेगा जब तक इनके पास ऐसा कोई वेपन्स नहीं आ जाता जिससे यूएस और इजराइल को डर लगे। एक बार ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो गए तो ईरान के ऊपर हमला करने से पहले 10 बार यूएस और इजराइल दोनों सोचेंगे। तो इस तरह से ये माना जा रहा है कि इजराइल इस थ्रेट से डरते हुए कि भैया हमारा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट खत्म होने वाला है, मतलब हम पूरी तरह से बर्बाद कर दिए जाएंगे, इस बात का डर लग रहा है ईरान को कि संभव है कि इजराइल और यूएस पूरी तरह से खमेनेई की पूरी सरकार न पलट दे। तो इस डर से ईरान जल्द से जल्द न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग कर सकता है। तो फर्दर यहाँ पे टाइम्स ऑफ इजराइल के द्वारा कहा गया है कि देखिए जो हमारी मिलिट्री है बस ये अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रही है, हम क्या करने वाले हैं, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने वाले हैं। ईरान कुछ करे उससे पहले हम स्ट्राइक कर देंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को। जिस तरह से आप देख सकते हो ईरान के साथ जितने भी ईरान के अलाइज हैं सब कमजोर पड़ चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से इजराइल ने धोया है सबको, तो उससे ईरान की कहानी खत्म हो गई। उसके जितने भी अलाइज थे हिजबुल्लाह, हमास, फटाफट, सीरिया भी पूरा कोलैप्स हो चुका है। तो ऐसे में बहुत बढ़िया अवसर है, अगर हम इस अवसर को खो देंगे तो दोबारा ऐसा अवसर मिलने वाला नहीं है। तो भैया फाइटर जेट्स उठाओ और सीधा पहुंचो कहां पे, ईरान में, ईरान की जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज है सबकी तबाही कर दो, दैट कहानी खत्म। तो आई होप सो दोस्तों ये पूरा आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।